बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिस्ताशू केक की रेसिपी। चॉकलेट और वनीला दोनों फ्लेवर से अलग और बहुत डिलीशियस और मज़े का केक है। सॉफ्ट और क्रीमी, हर बाइट में पिस्ताशू के मज़े के साथ। इस केक को हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। डिलीशियस सा केक हम किस तरह से बनाएंगे। एक बाउल में 3 अंडे ले लिए हैं। इसमें 125 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से बीट करेंगे ताकि शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाए और अंडे अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं। अब इसमें वनीला एसेंस के चंद कतरे ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिस्ताशियो एसेंस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बीटर को फिर से चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और अंडे फ्लफ़ी हो जाएं। स्पंज में अच्छा सा ग्रीन कलर लाने के लिए हम इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन कलर हमें कम लग रहा है, इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स और ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा पिस्ता कलर बन गया हमारे बैटर में। ऑयल ऐड करेंगे, लो स्पीड करेंगे बीटर की और थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे इस तरह से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हमने बीटर को ज़्यादा नहीं चलाना। बीटर को हटा देंगे और इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 4 ग्राम्स। मैदा ऐड करेंगे 125 ग्राम्स। मैदे को मैंने छान कर रख लिया था। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूं। ये देखिए इस तरह से हमने मैदा जो है अपने बैटर में फोल्ड कर लेना है हल्के हाथ से। मैदा जो है पहले से ही छान कर रख लिया था। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना स्मूथ सा रेडी हुआ है बैटर। अब इसे हम पैन में शिफ्ट करेंगे। पैन मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा कर रख लिया था। 7 इंच का पैन लिया है और इसे हम विदाउट ओवन बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक करें तो 160 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। हम इसे विदाउट ओवन बेक करेंगे। पैन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। अब इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे और इसे बेक कर लेंगे। चूल्हे पे बेकिंग करने के लिए आप कोई भी पुरानी कढ़ाई वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने प्री हीट पैन में अपना जो स्पंज है रख दिया है। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी है। 25 मिनट के बाद स्पंज चेक करेंगे। ये देखिए किसी भी टूथपिक की हेल्प से आप चेक कर लीजिए। स्पंज बेक हो गया। अब इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। स्पंज को ठंडा कर लिया। अब इसे डीमोल्ड करेंगे। एक केक बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर इसे निकाल लेंगे। बटर पेपर हटाएंगे। ये देखिए स्पंज हमारा कितना सॉफ्ट है। अब इसकी कटिंग करेंगे। स्पंज के टॉप को पहले लेवल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से आपने स्पंज को कटिंग कर लेना है। जो मेरी बहनें नाइफ़ से कट करती हैं लेकिन उनसे लेवल में कट नहीं होता, तो उनके लिए मैंने एक तरीका बताया था। आप धागे की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। चेकर बोर्ड केक जो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये तरीका आपको गाइड किया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से पहले निशान लगाने हैं, फिर आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंज रेडी हुआ है। 80 ग्राम क्रश की हुई चॉकलेट ली है, इसे बाउल में ऐड करेंगे और मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए 10 से 20 सेकंड के लिए आपने इस तरह से माइक्रोवेव में से मेल्ट कर लेना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से स्मूथ हो जाएगी चॉकलेट। ये देखिए मेल्ट हो गई है। अब इसे साइड पे रखेंगे। पिस्ताशियो लिए हैं 100 ग्राम्स, इनको हम पीस लेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के हमने इस तरह से पेस्ट बना ली है। अब इसको हम वाइट चॉकलेट में ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो पिस्ताशियो की हमने पेस्ट बनाई है वाइट चॉकलेट में ऐड करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कलर हमें कम लग रहा है तो ग्रीन कलर के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे।
ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। इस तरह से मिक्स करने के बाद ये एक पेस्ट बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से पेस्ट बन गया, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसे हमने व्हिपिंग क्रीम में ऐड करना है। तो बड़ी प्यारी सी हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी, स्मूथ सी। क्रीम हमने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम्स, इसको भी हम बीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बीट कर लेना है। अब ये जो पेस्ट हमने बनाई थी चॉकलेट और पिस्ताशू, इनको हम मिक्स करेंगे और बीट करेंगे। इस तरह से पिस्ताशू फिलिंग आपने क्रीम में ऐड करनी है। क्रीम में 2 से 3 पोर्शन में ऐड करेंगे और बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, स्मूथ सी हमारी क्रीम रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब सारी पिस्ताशू पेस्ट इस तरह से क्रीम में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो स्पीड पे आपने बीट करना है इस तरह से। ये देखिए अगर इसमें भी आपको कलर कम लगे तो आप इसमें भी कलर ऐड कर सकते हैं फिलिंग में। इसे हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे और स्मूथ सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया और स्मूथ बैटर रेडी हो गया हमारा। अब केक की फिलिंग कर लेंगे। पहले स्पंज को शुगर सिरप से सोक करेंगे। इस तरह से पाइपिंग बैग की हेल्प से इस तरह से फिलिंग कर लेंगे। इस तरह से फिलिंग करेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगी और लेवल भी होगा। ये देखिए इस तरह से आप नाइफ की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। अब दूसरा स्पंज रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम स्क्रैपर की हेल्प से साथ साथ क्लीन भी कर लेंगे। फिर से शुगर सिरप से सोक करेंगे स्पंज को। सोकिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और स्पंज को सोक करने के लिए आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको आसान तरीके से गाइड करती हूँ ताकि मेरी जो बहनें घर में केक बनाना चाहती हैं वो इजीली केक बना सकें। इसी तरह क्रीम लगाने के बाद फिर से लेवल कर लेंगे और तीसरी स्पंज की लेयर रखेंगे। ये देखिए साथ साथ हमने स्क्रैपर की हेल्प से साइडों से क्लीन भी करते रहना केक को। टॉप जो है केक का उसको भी सोक कर लेंगे। पाइपिंग बैग की हेल्प से ही केक को कवर कर देंगे क्रीम से इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप टॉप पे भी लगा लेंगे क्रीम। अच्छा देखें इस तरह से क्रीम लगाने से ये फ़ायदा भी होता है कि इक्वल क्रीम लगती है, कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं होती और लेवल भी अच्छे तरीके से हो जाता है। अब ये देखिए इस तरह से लेवल कर लेंगे केक को। साइडों से स्क्रैपर से कर लेंगे और स्क्रैपर भी आपने हल्के हाथ से लगाना है। बहुत ज़्यादा आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो क्रीम है केक से सारी रिमूव हो जाएगी। हल्के हाथ से आपने काम करना है इस तरह से। अब जो टॉप है उसको नाइफ़ की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से जो एक्स्ट्रा क्रीम है हमने इस तरह से रिमूव कर लेनी है। देखिए हो गया ना मिनटों में केक हमारा रेडी। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, बस आप वीडियो को गौर से देखा करें कि किस तरह से काम कर रहे हैं। ये देखिए अब साइडों से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जहाँ पे हमें रफ़ काम लग रहा है हम उसे नीट कर लेंगे। अब केक के टॉप पे थोड़ा सा नोज़ल वर्क कर लेंगे। बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेकिंग से रिलेटेड मज़ीद आप क्या सीखना चाहते हैं वीडियो पे कमेंट कर दिया करें। ये देखिए नोज़ल वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, पिस्ताशू लगा देंगे टॉप पर और थोड़ा सा साइडों पे भी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा साइडों पे भी लगा देंगे। आप अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। ये देखिए केक हमारा फाइनल है। अब केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए केक को हमने ठंडा कर लिया। अब इसे कट करके भी दिखाते हैं। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी केक है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना यम्मी केक रेडी हुआ है हमारा। हर बाइट में पिस्ताशू का मज़ा। जो लोग चॉकलेट केक नहीं पसंद करते उनके लिए बहुत ही मज़े का केक है। विदाउट ओवन आप भी अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए इस केक को। मज़ीद रेसिपीज़ और केक डेकोरेशन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।